सर अकॉर्डिंग टू मी एनटीए हैज़ सेट अ स्टैंडर्ड एंड दे विल फॉलो इट। मतलब क्योंकि सर इस बार रैंक ग्रेडेशन बहुत अच्छी हुई है। जैसे पिछली बार सर अगर आपसे एक भी सिली मिस्टेक हो रही है, योर रैंक फेल बाय थाउजेंड्स, बट दिस टाइम इट इज़ ओनली 50s और 100s। तो वो एक जैसे अच्छा पैटर्न रहता है जेई मेंस में भी, एडवांस में भी, कि ये स्टूडेंट की ट्रू असेसमेंट हो पाती है दैट हूएवर हैज स्टडीड मोर इन मोर डेप्थ मोर कंसेप्चुअली वो आउट परफॉर्म करेगा अदर्स को। तो आई थिंक एग्ज़ाम्स इसी पैटर्न पे सेट होने चाहिए एंड आई थिंक नीट विल फर्दर डू इट इन next year exams too. Hi, today we have Raghav Goyal with us. Raghav has secured All India rank 87 and is and Raghav belongs to Fazilka. Yes sir, Bohor city, Fazilka district. And Congratulations. thank you sir. लग रहा है very surreal feeling sir, मतलब top of the world feel हो रहा है। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया, सो वेरी राघव, ओवरऑल नीट जर्नी आपका कब से स्टार्ट हुआ था? मतलब कब से आपने ऐसे सोचा था कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है? सर एक्चुअली ये 10th के मिड में मैंने जब स्ट्रीम चूज़ करने हम सोचना शुरू करते हैं तब मैंने सोचा, और तैयारी मैंने सर 11th से शुरू की नीट की। सो व्हाट बिफोर 10th आप मतलब 7th 8th 9th उसमें कैसे प्रिपेयर करते हैं? एक्चुअली सर मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा था, तो हमारे 6th से ही बाइफर्केशन हो जाती है साइंस सब्जेक्ट्स की, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। तब मुझे थोड़ा 6th-7th क्लास में बायोलॉजी की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन आया सर, इंटरेस्ट आया। जैसे जो भी मैं करता तो स्कूल लेवल स्टडीज़ था, बट उसमें भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। तो तब मैंने थोड़ा सोचा था, बट कॉन्क्रीट नहीं था तब, वैसे ही थोड़ा हल्का फुल्का जैसे इंटरेस्ट था तब 6th-7th में। फिर थोड़ा 8th-9th में मुझे सभी सब्जेक्ट्स अच्छे लगने लग गए, जैसे स्कूल लेवल पे सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस सभी। तब थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा वो हो गया था कि कौन सा चूज़, मतलब तब चूज़ का नहीं, मतलब कि कौन सा आगे जाके चूज़ करेंगे। 10th में फिर सर थोड़ा सोच कर डिसाइड किया कि मेडिकल की तरफ ही प्रोसीड करते हैं। ओके, सो आपने स्कोर का ये कोई एग्ज़ाम दिया था श्री चैतन्य का? हाँ जी सर, 10th क्लास में स्कोर एग्ज़ाम दिया था। मुझे इवन रजिस्ट्रेशन मतलब क्लोजिंग जब होनी थी उससे 2-3 दिन पहले ही आया था। वो एक्चुअली हमारे बोर्ड में भी आपने पैम्फलेट्स थे हमारे स्कूल के बाहर बांट रहे थे, सो मैंने उस पर देखा और फिर मैंने घर जाके रजिस्टर किया स्कोर एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, एंड स्कोर के लिए स्कोर का एग्ज़ाम आपको कैसे लगा होगा? हाँ जी सर, बहुत हायर एंड पे था। जैसे बाकी एग्ज़ाम्स में हमारे एमसीक्यूज़ रहते हैं, पर स्कोर में जैसे जेईई एडवांस पैटर्न थोड़ा सा होता है। तो पहली बार मल्टीपल करेक्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चंस देखे तो ऐसा लगा कि वाह, ये भी मतलब हायर लेवल पे भी चीज़ें कितनी अच्छे लेवल पे जा सकती हैं। हाँ जी सर। In comparison to other exams, यस did you find it challenging? यस सर, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। जैसे पैटर्न बहुत चेंज हुआ अचानक। जेईई एडवांस पैटर्न पे रहता है जैसे स्कोर कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल मैचिंग क्वेश्चंस, तो उस वो काफ़ी चैलेंजिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो उससे काफ़ी मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प। अगर मैं वैसे बात करता हूँ नीट पैटर्न से, तो नीट पैटर्न एंड जेईई एडवांस दीज आर टू डिफरेंट। यस सर। मतलब शायद स्कोर का इट्स मोर ऑफ कि आपका ओलंपियाड पैटर्न में कह सकते हैं, है ना? यस सर, डेफिनेटली। नीट में जो आपने उस शेप के पैटर्न की क्वेश्चन सॉल्व करे थे, डिड इट हेल्प यू और नॉट? यस सर, एक्चुअली आई वाज नॉट मतलब प्रिपेयर्ड फॉर स्कोर। आई रजिस्टर्ड 2 डेज ओनली, 2 डेज बिफोर ओनली। तो मतलब प्रेपरेशन तो नहीं थी सर, बट जितना मैंने पढ़ा हुआ था उस हिसाब से मैं अटैम्प्ट करके आया। बट यस सर, पर्सपेक्टिव मिला कि कैसे मतलब आगे चीज़ों को पढ़ने अलग अलग एग्जाम्स जी, हाँ जी। और बिल्ड कैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको डेप्थ में जाना है, नॉट सरफेशियल नॉलेज आपकी काम नहीं आएगी। उसमें आपको प्योर कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। वो चीज़ बहुत क्लियर हुई सर। स्कोर में रैंक कितना है था तुम्हारा? स्कोर में 92 रैंक था सर सर। वैसे 92 हाँ जी सर। ग्रेट है। गेटिंग रैंक इन टॉप 100 इज गुड। और मार्क्स कितने थे अप्रोक्सीमेटली? मार्क्स याद नहीं सर। अच्छा, हाँ ठीक है। देन सो राघव, तुमने एडमिशन कौन से मंथ में लिया था अप्रोक्सीमेट, कुछ याद है आपके? अप्रैल में शायद सर। अच्छा, अप्रैल में ही लिया था। when the batches commence. So इनिशियल फेजेस में 11th के, अभी आपके जब बोर्ड एग्जाम्स ओवर हुए ही हैं, है ना, तो एकदम बोर्ड एग्जाम ओवर होने के जस्ट बाद ही आपने वो ले लिया होगा, एडमिशन आपकी क्लासेस इधर स्टार्ट हो गए। हाउ वाज द इनिशियल फेज? कैसा लगा आपको कि कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे है, कैसे बिल्ड होती है? इनिशियली सर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जैसे मेरी कम मुझे आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन ग्रेजुअली मैंने अपने स्टडिंग आवर्स जैसे बढ़ाए, चीज़ों को क्लास में अटेंटिवली सुनना शुरू किया, तो सर ग्रास्पिंग पावर बढ़ती रही, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ी, और
मतलब चीज़ें समझ आने लगी, क्वेश्चंस बनने लगे, तो उससे कॉन्फिडेंस राइज हुआ सर काफ़ी। 3 सब्जेक्ट होते हैं जी सर, में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तीनों सब्जेक्ट्स में से आपको व्हेन यू स्टार्टेड तब आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा सब्जेक्ट लगता था? आई लेटर ऑन बाय द एंड कौन से सब्जेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन? सर थ्रू आउट 2 इयर्स फिजिक्स ही रहा है फेवरेट। तो हाँ जी सर। क्यों? सर एक्चुअली मतलब 10 तक तो जैसे फिज़िक्स काफ़ी थ्योरेटिकल लेके चलते थे। यहाँ पे अलग अलग हम जब क्वेश्चंस करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंसेप्ट्स करते हैं फिज़िक्स में, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो अलग बात है, वो तो एक मतलब वैसे ही है सर। लेकिन जब हम थोड़ा डीप डाइव करते हैं क्वेश्चन में, तो वो इंटरेस्ट करता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना, उसको कॉम्प्रीहेंड करना, और उसके बाद मतलब जो आपने क्लास में पढ़ा है उसको लगाना कंसेप्ट को। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा फिज़िक्स का सर, क्योंकि उसमें काफ़ी फिजिक्स शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। मतलब बायोलॉजी इज ऑल्सो प्रैक्टिकल बट कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ लाइफ साइंसेस तुमको ह्यूमन बॉडी से एक्सपेरिमेंट करने के लिए शायद फिजिक्स में यू कैन लुक अराउंड एंड सी व्हाट इज चेंजिंग, है ना? और सर 11-12 का करिकुलम भी जैसे काफ़ी 6-7 डिवीजन है, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वाइड स्पेक्ट्रम हो जाता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कहीं ना आईसीसी बोर्ड में वो वाला चीज़ रहती है कि आपके कंसेप्ट्स बहुत शुरू से थोड़े डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। जी जैसे आई रिमेंबर इवन आई वाज फ्रॉम आईसीसी। ओके सर। हाँ, तो आई कैन रिलेट व्हाट यू वर सेइंग कि हाँ स्लिप बहुत ज़्यादा टाइम होता है। हाँ जी आई वाज एबल टू रिलेट इट इजीली। सो जैसे मुझे याद है 10th क्लास में हम लोग ने उतने प्रैक्टिकल्स पढ़े हुए थे जो शायद बाकी सीबीएसई बोर्ड में 11th में आ रहे होते, जी सर। ओके। है ना? सो गोइंग फॉरवर्ड आपका नीट का प्रिपरेशन में ओवरऑल सबसे टफ चीज़ क्या लगती है आपको? क्या लगता है कि सबसे टफ चीज़ क्या थी आपको? टफ चीज़ तो सर वैसे तो बायोलॉजी बहुत आसान है, बट नीट जैसे एनसीईआरटी बेस्ड चलता है, आपको पता ही होगा। जैसे बायोलॉजी का पेपर, तो वही सेम बुक को बार बार पढ़ना, वो काफ़ी मेरे लिए चैलेंजिंग और थोड़ा बोरिंग टास्क हो जाता था। उसके लिए ऑल्दो मैंने काफ़ी मेथड्स ट्राई किए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर दूं, बट स्टिल मतलब वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता था। जैसे ऑल्दो अंडरस्टैंडिंग पूरी थी, बट सर क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो वही सेम बुक को बार बार पढ़ना मेरे लिए रिडंटिव टास्क होती थी। मतलब एनसीईआरटी कितनी बार? सर मिनिमम 10 टाइम्स एक चैप्टर पढ़ा होगा, कई चैप्टर्स 14-15 टाइम्स भी पढ़े हैं। एंड मतलब एनसीईआरटी नीड्स टू बी वेरी मच थरो, ऐसा? Yes sir, every line's meaning and comprehension should be clear in your mind. So other than NCERT did you opt for any other books as well? सर एक्चुअली जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते थे उसी को, जो एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी को टीचर्स क्लास में एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को इलेबोरेटिव में एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब इस पे वेरिएशन आई। जैसे इस पर भी 3-4 क्वेश्चंस नीट में मतलब थे तो एनसीईआरटी से, बट थोड़ी वाइड नॉलेज मांगते थे। तो आपको क्लासेस ये हेल्प करती हैं कि एनसीईआरटी में बहुत कंसाइज वे में चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको इलेबोरेटिव वे में उसके हर डायमेंशन को कवर करते हुए कि कोई भी क्वेश्चन आप टैकल कर सको, उसके लिए आपको इक्विप कर देती हैं सर। NCERT का other than NCERT there are multiple books which you might have gone through for physics, chemistry, biology. यस सर, फॉर प्रैक्टिस पर्पस आई गॉट थ्रू सर, बट थ्योरी के लिए और वैसे क्लासेस और एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्विंग आप जितनी मर्जी बुक से कर सकते हैं, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट ओनली, दैट विल एनहांस योर प्रिपरेशन ओनली। आपने कोई जैसे 11th-12th में आपने INBO या ऐसा कुछ एग्जाम दिया था? नहीं सर, एक्चुअली INBO का सिलेबस नीट से काफ़ी डिफरेंट था, तो मैंने सोचा आई शुड कंसंट्रेट माई एनर्जी ऑन दिस ओनली। आज हम नीट डिमांड्स। हाँ, जैसे सर उसमें मेरा मतलब ओलंपियाड्स में मैंने कहा फिर नीट में आई थिंक मैं पीछे हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रेपरेशन भी 11th में शुरू किया है। मैंने स्टूडेंट स्टार्ट अर्ली, सो आई थॉट कि 2 इयर्स में ही आप अपना फुल लगा देंगे और बेस्ट पोटेंशियल देखते हैं कितना आता है सर। हाँ, मतलब शायद कंसिस्टेंसी, फोकस कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? हाउ वाज यू अराउंड टेक गैजेट्स? मतलब योर फादर इज इन द मोबाइल शॉप, तो डिड यू ओन अलग अलग गैजेट्स रखते थे, खेलना पसंद था? हाँ सर, 11th की स्टार्टिंग में तो सर थोड़ा सा मैं जैसे रहता था, जैसे यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा बहुत देख लिया, ऐसी शॉर्ट्स वगैरह उस पर, लेकिन आई रियलाइज्ड विद टाइम जब जैसे मेरे मार्क्स भी डिप हुए और मैं उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आई स्टॉप दैट आफ्टर 4 मंथ्स में भी। तो उसके बाद सर प्योर डेडिकेटेडली मैं नीट की तरफ लगा रहा सर, और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं मैंने यूज़ किया। कंटिन्यूस कितने आवर्स स्टडी से बैठते थे? 3 आवर्स सर।
3 आवर्स। यस सर, बिकॉज एग्जाम पैटर्न इज ऑफ 3 आवर्स, सो 3 आवर्स तो आपकी होनी ही चाहिए सिटिंग। इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड 10 से, जी, तो तब आपका कितना सेटिंग होता था? 10th में तो सर जैसे 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी होती थी और बाकी स्कूल गोइंग में सर टाइम रहता, ज़्यादा नहीं था तब, थोड़ा बहुत क्योंकि सिलेबस। कितना बैठते थे अप्रोक्स? 1 घंटा 2 घंटा कितना? अच्छा सर, तब तो सर 1.5 आवर के 2 सेशन लगा दिए और 1 घंटे का 1 सेशन लगा लिया, इस टाइप से। देयर इज अ थिंग कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। अच्छा, पता हाँ जी, पता तो है सर। यस, है? 25 मिनट्स सीरियस स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अच्छा है, बुरा है? सर डिफरेंट पीपल के लिए डिफर करता है, बट फॉर माय केस आई डिड नॉट अप्लाई दैट, और मतलब मुझे मेरे से सूटेबल। लॉन्ग यस सर, पहले से ट्रेन। मुझे ऐसा लगता है कि आप 25 मिनट्स में मोमेंटम आपने गेन किया ही होता है, उसके बाद आप ब्रेक लेके फिर मोमेंटम वो करो ब्रेक, और वो 5 मिनट्स ब्रेक भी स्ट्रेच हो सकता है आपको, यू नेवर नो, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए आप। बिल्कुल। और पेपर में भी, वरना आपका अगर आप ये, मुझे जैसा लगता है, वैसे मैंने अप्लाई नहीं किया, अगर आप 25 मिनट्स का करेंगे तो शायद नीट के पेपर में भी आपका 25 मिनट्स का थोड़ा सा ब्रेन स्लो डाउन कर जाए। और आई पर्सनली फील कि इट इज फॉर बिगिनर्स। ओके, व्हेन यू केम फ्रॉम 10 टू 11 आपको 1.5 घंटे बैठने का आदत था। हाँ यस है, ये बात तो। शायद जो लोग को 1.5 घंटा बैठना बहुत मुश्किल लगता है, यस उनके लिए दे कैन स्टार्ट विद 25 मिनट्स। एंड व्हेन यू रीच दैट, जैसे आप भी 1.5 घंटे पे हो गए कभी, जी सर। तो 1.5 आवर्स बैठने के बाद आपने उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सटेंड किया होगा। यस, तो मतलब आपका पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट से 1.5 आवर्स से चालू होता है। क्या सकते हैं सर, बिल्कुल। यस सर। ओके, सो कंसिस्टेंसी, जैसे आपने बताया कि यू यूज्ड टू स्टडी एट अ इंटरवल ऑफ 3 आवर्स, है ना? यस तो 3 आवर्स आप कंटिन्यूस एक ही सब्जेक्ट करते थे। हाँ जी सर। सो अदर देन दैट, जैसे जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स थे, I'll be coming towards your NEET exam. So आपके जो बोर्ड एग्जाम्स थे, what did you find कि वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन थे या फिर इट इम्प्रोवाइज योर नीट प्रिपरेशन? लाइक सर, पीसीबी वाज ऑलरेडी सॉर्टेड, उसके लिए तो मुझे कोई एडिशनल प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी, बिकॉज इन बोर्ड एग्जाम्स वेरी बेसिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड, डेफिनेशन टाइप्स एंड सिंपल वन वर्ड क्वेश्चंस। सो सर उसके लिए तो ऑब्वियसली आई नीड नॉट स्टडी, आई हैड स्टडीड इन अ मच इलेबोरेटिव वे। बट सर फॉर ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है इंग्लिश और जैसे हमारे पंजाबी था, उसके लिए आई नीडेड टू डिवोट टाइम, बट दैट इज़ फॉर एवरीबडी, सो आई थिंक वी ऑल प्ले ऑन अ लेवल्ड फील्ड। तो मतलब थोड़ा बहुत ही डिस्ट्रैक्शन। थोड़ा बहुत सर, उतना तो सर आई थिंक सबके लिए झेल होता है। हर इंसान के सब्जेक्ट्स में ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वीकनेस होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जैसे बायोलॉजी में कुछ लोग को क्रैम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिनको शायद लिख लिख करके याद करना पड़ता है, जो गाइडेंस आपको टीचर प्रोवाइड करता है कि इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वर दोज पॉइंट्स सब्जेक्ट वाइज जहाँ जहाँ आपकी वीकनेस है, एंड योर टीचर सपोर्टेड यू, एंड हाउ योर टीचर सपोर्टेड यू? ओके सर, इनिशियली इन फिज़िक्स जैसे मुझे सिंपल चीज़ें जो इजी टू अंडरस्टैंड चीज़ें हैं वो तो समझ आ जाती थी क्लास में, बट द कम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस और जो थोड़े टफ कंसेप्ट थे वो इनिशियली, बाद में तो आई यूज़ टू कैच अप, क्योंकि ग्रास्पिंग पावर और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी, बट इनिशियली काफ़ी स्ट्रगल होता था। तो सर आई यूज़ टू गो टू टीचर्स, एंड टीचर्स एट श्री चैतन्य वर वेरी कोऑपरेटिव, दे नेवर सेड अ नो टू मी, दे यूज़ टू एक्सप्लेन इवन ट्वाइस और थ्राइस इवन इन सम केसेस है। और सर इस तरह से फ़िज़िक्स में लाइक 2-3 बार समझ आने लगा और बाद में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। तब उसके बाद फर्दर हायर लेवल की कोई भी एग्जांपल जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रही, तो आई यूज़ टू आस्क इट एट डाउट एंड दे यूज़ टू एक्सप्लेन वेरी वेल सर। तो उससे बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, और इस बार फिज़िक्स का पेपर जैसे अच्छा आया तो उसमें फिज़िक्स हायर एंड पे प्रिपेयर की, तो सर वो दैट मतलब फ़ायदा हुआ उससे। ओवरऑल आपकी बार पे जो नीट एग्जाम आया उसमें फिजिक्स वाज एक्चुअली टफ, यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, तुमको लगा अच्छा आया था, बट बहुत सारे बच्चे जो थे उनको लगा कि फिजिक्स एकदम अलग ही लेवल को छा गया, जैसे शायद किसी ने भी इमेजिन नहीं किया हुआ था। सो व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स इट? Actually, sir, the physics was, in my case, it was not tough, but it was quite lengthy. Unnecessary calculations were involved in questions. तो सर वही जैसे हम अगर बात करें इस बार फिज़िक्स में आई थिंक 45 में से 35-36 जेई मीन्स PYQs थे। तो स्टूडेंट्स के लिए उनकी कमांड ओवर जेई मीन्स PYQs एंड फास्ट सॉल्विंग इज़ वेरी मच नेसेसरी टू डू गुड इन फिज़िक्स।
सो आप मतलब इससे पहले तो जैसे फार्मूला बेस्ड और नीट के PYQ से नीट में काम चल जाता था, बट नाउ आपको थोड़ा इलेबोरेटिव एटलीस्ट जेईई मेंस लेवल को आपका हर कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन कवर होना चाहिए। लास्ट 5-6 ईयर्स PYQs ऑफ जेईई मेंस शुड बी ऑन योर टिप्स, मतलब उस यस सर 100 I had done twice. Did anyone guide you to solve those? No sir, actually I thought that exams offer the most relevant questions, and when I saw NEET PYQs, they were almost formula based in the last 10 years. So I jumped to AIMS as well as JEE Mains PYQs क्योंकि उनमें थोड़ी broad thinking और मतलब थोड़े lengthy होते हैं questions, so there I pursued. कि मतलब कि पहले एम्स के पेपर होते हाँ जी 2019 तक जो थे उसके बाद तो पूरा इंडिया। उसके बाद तो NEET हो गया सॉरी यस सर। तो एम्स का पेपर एज यू हैव सॉल्व्ड बोथ एम्स का भी और इसका भी, हाउ वाज एम्स वाला पेपर डिफरेंट फ्रॉम दिस पेपर? सर क्वाइट सिमिलर था, एम्स में भी इस टाइप के ही आते थे। एम्स में ऑल दो कैलकुलेशंस लेस इन्वॉल्व होती थी, इस बार 6-7 क्वेश्चंस में काफ़ी हैवी कैलकुलेशंस थी, ऑल दो पैटर्न काफ़ी सिमिलर था। जेईई मेंस एम्स और इस बार का नीट पेपर दे वर क्वाइट सिमिलर। अच्छा लाइक अभी बहुत सारा थ्योरीज चल रहा है लोगों के माइंड में विच माइट और माइट नॉट बी ट्रू कि नेक्स्ट ईयर का नीट का एग्जाम कैसा आएगा, इट विल बी टफ, इट विल बी ऑन अ टफर साइड, इट विल बी ऑन ईजियर साइड। इस बार केवल फिजिक्स टफ आया, माइट बी नेक्स्ट ईयर पूरा पेपर टफ रहे, है ना? सो व्हाट आर योर व्यूज ओपिनियंस कि हाँ ऐसा होगा? सर अकॉर्डिंग टू मी NTA हैज़ सेट अ स्टैंडर्ड एंड दे विल फॉलो इट, मतलब क्योंकि सर इस बार रैंक ग्रेडेशन बहुत अच्छी हुई है। जैसे पिछली बार सर अगर आपसे एक भी सिली मिस्टेक हो रही है, योर रैंक फेल बाय थाउजेंड्स, बट दिस टाइम इट इज़ ओनली 50s और 100s। तो वो एक जैसे अच्छा पैटर्न रहता है जेईई मेंस में भी एडवांस में भी कि ये स्टूडेंट की ट्रू असेसमेंट हो पाती है दैट हूएवर हैज स्टडीड मोर इन मोर डेप्थ मोर कंसेप्चुअली वो आउट परफॉर्म करेगा अदर्स को। तो आई थिंक एग्ज़ाम्स इसी पैटर्न पे सेट होने चाहिए एंड आई थिंक नीट विल फर्दर डू इट इन नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स टू। Okay, and it is better for kids. Yes sir, for students who study regularly and who study hard, it is definitely a boon for them, I would say. Okay. Who was your inspiration for these 2 years, for the entire journey of NEET, I would say? Sir, as such inspiration तो नहीं थी, but yes, I admire our topper Bhavesh. He was topper of 2019. He secured AIR1 in AIMS and AIR2 in NEET. So my views with him matched very well. Like he also used to say that I don't study for exam, I study for the love of subject. So I was also having a quite similar view regarding subject, that you should foremost love the subject and like studying, then you should excel in it. इसके कितने वीडियोस या कुछ सर? 2-3 वीडियोस तो सर 2 देखे थे, बट मतलब मेरी उसके साथ मैचिंग काफ़ी हुई थिंकिंग की सर। ओके, मतलब व्हेन यू listen to his podcast, Yes, you by match him. yes sir, physics was also his favorite was also physics, so that point was also matching. And I met n number of students, everyone who had love for physics, I think only they are secured better. Yes sir, top ranks you can say they secured better because फिज़िक्स में अगर आप 20-30 मार्क्स सबसे आगे ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी एज मिल गया। जिनकी खासकर मैथ्स लाइक कैलकुलेशन एंड थोड़ा सा मतलब स्पीड स्लो थी, वो फिज़िक्स में काफ़ी पीछे रह गए क्योंकि इस बार का पेपर बहुत ही लेंथी था। मतलब मॉक टेस्ट में जैसे बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होती इतना लेंथी पेपर फिज़िक्स का सॉल्व करने की, तो उस हिसाब से इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स। Okay. When I had a word with Mohammad Sameer, ओके सर, the one who got all India rank, 33। so he told me that he used to study in very uncertain conditions. मतलब वो क्या करता था, 3-3 घंटे का मॉक 1 घंटे में भी देने का ट्राई करता था। ओके, This was his approach. And when he used to solve mocks, he used to turn off fan of his room. ओके, ठीक है, ये उसका अप्रोच हुआ करता था क्योंकि you do not know कि आप एग्जाम में यस सर, इन विच कंडीशन he used to put himself by जो है वर्स्टल के लिए रेडी रहने के लिए। यस So was there some approach for you as well जिसमें आप ऐसा करते? सर, ऑल्दो मैं टाइम रिस्ट्रेंट तो नहीं रखता था, बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है फास्टेस्ट पेपर आई सॉल्व्ड इन 1 hour 20 minutes। और फिर मतलब इतने हार्श का तो मतलब मैं एसी नहीं चलाता था, बट आई यूज टू स्विच ऑन फैन। ओके, हाँ मतलब सबका अपना अप्रोच होता है। यस सर। एनी अदर थिंग व्हिच यू डिड कि हाँ मतलब कंटिन्यूस ऐसा करना है?
लाइक सर मॉक टेस्ट वैसे मैं जल्दी प्रैक्टिस करने की, क्योंकि यू नेवर नो कि मॉक टेस्ट में जितना आपको टाइम लग रहा है उससे ज़्यादा लग सकता है। तो आप उस टाइम पे पैनिक ना करें, स्पीड मेंटेन रखें, एग्ज़ाम में टेम्परामेंट लूज़ ना करें। तो आपको डेफिनेटली स्पीड अप करके ही करनी चाहिए मॉक टेस्ट। एनीथिंग, कुछ ऐसे होता है कि कभी कभी ना स्टूडेंट्स के दिल में कोई डर रहता है एग्जाम के पहले। जैसे व्हेन आई वाज अ किड आई हैड अ फियर कि यार ये वाला टॉपिक नहीं आना चाहिए एग्जाम में, अच्छा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। डिड यू हैड एनी सच फियर्स? सर, इनिशियल मतलब 4-5 मंथ्स बिफोर नीट तो लगता था कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस सब टॉपिक से। बट आफ्टर दैट मैंने काफ़ी, जैसे 4-5 मंथ्स में मैंने उन्हीं टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे डिटेल में पढ़ा, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो एज सच कोई टॉपिक तो नहीं बचा था जिससे लगे कि काफ़ी क्वेश्चन आ जाए। बट हाँ जी, थोड़ा सा ये था कि बायोलॉजी में थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी ज़्यादा ना चला जाए, क्योंकि लास्ट में टीचर्स कहते हैं 6 मंथ्स बिफोर नीट कि आप एक बार प्योर एनसीईआरटी बेस्ड चले जाओ। तो उस चीज़ का थोड़ा डर था कि कहीं पेपर में 20 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी ना आ जाए। वो बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा डर था बायोलॉजी में। ओके, एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ व्हिच यू बिल्ट कि हाँ यार ये वाला चीज़ तो मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा नी को फोड़ने के लिए। एक वो होता है ना 2 ईयर का जर्नी में आपको शुरू में कुछ लगा कि ये अब नीट करने के लिए ना ये वाला चीज़ अभी लैक कर रहा हूँ, 2 ईयर में ना ये वाला चीज़ बिल्ड कर लेना है अदर देन योर सब्जेक्ट्स। आई थिंक सर वही कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूस आप क्वेश्चन सॉल्विंग करना, मतलब आप एक क्वेश्चंस को, मतलब जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, उनको बार बार विजिट करना, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है एक ही चीज़ को बार बार करना। बट उसके ऊपर लगे रहना, डूइंग दैट कंटिन्यूसली, सो दैट आई थिंक हेल्प एंड आई रियलाइज्ड इट विद टाइम कि आपको इन चीज़ों पे अपनी मिस्टेक कॉपी मेंटेन करनी है, उस पर प्रॉपर वर्क करना है। तो आई थिंक दैट डेफिनेटली हेल्प्स। ग्रेट। व्हाट वाज योर सक्सेस मंत्र इफ आई आस्क? I think success mantra is that you have to maintain consistency. You have to love studying what you are studying at that present moment. Although I used to give more time to physics, but and you also have to give more time to physics, chemistry. But biology को थोड़ा सा neglect, थोड़ा सा मैं करता था, वो आपको neglect नहीं करना चाहिए। I think like मैं बाकी अपने fellow aspirant से काफ़ी मेरा biology में स्कोर डिप किया है। तो आपको बायोलॉजी में आई थिंक इक्वली वेल करते हैं बाकी में। हाँ, थोड़ा सर मेरा को जैसे लगता था कि एनसीईआरटी से ही आएगा, तो थोड़ा सा मैं लास्ट में बायोलॉजी को आई थिंक हल्के में ले गया था उस वजह से। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से लेके चल, क्योंकि वी नेवर नो विच सब्जेक्ट कम्स हार्ड इन नेक्स्ट ईयर। ट्रू। यस सर। एंड मतलब ये टीचर्स का कुछ एडवाइस रहता होता है, जी सर। है ना? तो आपको टीचर्स ने क्या बेस्ट एडवाइस किया? यही सर, टीचर्स में फिज़िक्स के टीचर ने, जैसे जब हमारे सारे टाइप के कंसेप्ट्स कवर हो गए थे, तब उन्होंने कहा नीट इज़ अ गेम ऑफ स्पीड एंड टाइम। सो आप उन्हीं मतलब दोबारा क्वेश्चंस करिए, बट थोड़ा टाइम लिमिट में। ट्राई टू डू द क्वेश्चंस एज फास्ट एज यू कैन, मतलब पेन एट मैक्सिमम स्पीड आप चलाएं। रफ कॉपीज़ पूरा, मतलब आप रफ में प्रैक्टिस करें पूरा विदाउट मतलब ऑर्गेनाइजिंग मच। और आपको मतलब प्रॉपर, और केमिस्ट्री में भी सर जैसे रिवीजन प्रॉपर करें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की। फिज़िकल में अगेन फिज़िक्स वाली स्ट्रेटजी, डू द क्वेश्चंस, ट्राई टू डू दैम एज फास्ट एज पॉसिबल। कैलकुलेशन पे वर्क करें, जो कि इस बार काफ़ी फ्रूटफुल प्रूव हुआ। बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट देते रहें, क्वेश्चंस करते रहें, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें। आई थिंक दीज वर द बेस्ट एडवाइस। एक वो वाला चीज़ भी होता है कि शायद तुमको अलग अलग एग्जाम्स को देते रहना चाहिए। जैसे यू प्रैक्टिस जेई मेंस, है ना? कहीं ना कहीं आपको वो एडवांटेज रहा, ठीक है? इन द बिगनिंग यू टोल्ड कि हाँ जेई एडवांस या पैटर्न से भी कुछ माइंड होता है, तो अलग अलग शायद एग्जाम्स देने से एक अप्रोच चेंज होता रहता है, है ना? हाँ जी, 2 ईयर से तो मैं इग्नोरेंट अपना चीज़। हाँ जी, मतलब आपको लिमिट नहीं करना चाहिए किसी भी कि 1 वर्ड में, सिर्फ नीट में 1 वर्ड मतलब 4 ऑप्शंस सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। यू शुड नॉट लिमिट योरसेल्फ ऑन दैट। आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, एक टॉपिक पे 4 टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के, उसमें आपको जाना पड़ेगा। और रीडिंग स्पीड भी, जैसे इस बार लेंदी था पेपर, तो योर रीडिंग स्पीड शुड बी ऑल्सो वेरी वेल। So you used to read books or something? In question practice it was covered sir, like lengthy wording questions I used to practice, so that did not hindered my paper. Okay. Any message for future aspirants? Yes sir, future aspirants के लिए यही है कि सब्जेक्ट को एंजॉय करिए,
कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। लो फील करें तो आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स से हेल्प मतलब बात कर सकते हैं, और मतलब प्रॉपर लगे रहें, हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ें। 2026 में कोई भी सब्जेक्ट टफ आ सकता है, कंसेप्चुअल साइड पे डेप्थ में पढ़ें, दैट इज़ व्हाट आई वुड से। Anything, any message for your teachers who taught you cheese? Yes sir, the teachers were very cooperative and helpful. Like they used to entertain my doubts at any time. When I did not get any topic, they used to explain it. Whatever mistakes I did in test, they used to explain that okay, in next test this can be asked in this way. So they used to explain me the variations which can be in questions, like where you are lacking. In class we taught you that, but here you misunderstood that. So मतलब diversification of concepts or more clarity towards subject they used to bring out to me. मतलब 1-to-1 सेशंस भी होते थे कितने बार? कभी हाँ हाँ जी सर, जैसे कई बार तो काफ़ी जैसे कम मार्क्स रह गए, बहुत ही सिली मिस्टेक्स हो गई, तो दे यूज टू मतलब रिव्यू एवरी क्वेश्चन की क्या ऐसे क्या तुमने सोचा, व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा कि लाइक आपको यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन व्हिच फील्ड? अभी तो सर जैसे MBBS आई विल स्टडी, सो आई हैव नॉट डिटरमिन्ड टिल नाउ। द ट्रेंड्स एंड द सिलेबस ऑल्सो रियली मैटर्स, लाइक विच सब्जेक्ट इंटरेस्ट यू। सो अभी तो सर You're not- नॉट डिसाइड, आई हैव नॉट डिसाइडेड। चलो ग्रेट, सो विल मीट सम अदर टाइम सून डेफिनेटली हाँ। when you go to college and you come back, फिर निकले कभी आओगे, then we'll sit back again and we'll discuss more about your journey, है ना, and aims, यस, है ना. Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू सर।